हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आपकी स्टडी काफ़ी अच्छी चल रही होगी और आपके स्टडी को और इजी बनाने के लिए जो है हम आपके साथ जो है बहुत सारी चीज़ें अपडेट लेकर आते रहते हैं और बहुत सारे सिलेबस के रिगार्डिंग कैसे आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, इसलिए लाइव क्लासेस ली जाती है और बहुत ही अफोर्डेबल और मिनिमम फ़ी होती है, जिसको सुनकर आप बड़े सरप्राइज हो जाते हैं कि सर इतनी फ़ी महंगाई में तो हम एक मतलब 2-3 फ़ोन का मोबाइल रिचार्ज हो जाए, बस इतना ही फ़ी में जो है आपका काम हो जाता है। चलिए आज हम बात करने वाले हैं आपका कैसे जो है आपका प्रैक्टिकल एग्जाम को लेकर NIS ने ऑफिशियली कुछ चीज़ें लॉन्च किया है, उसको हम बात करने वाले हैं, उसको हम समझने वाले हैं। देखिए सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जैसे सेशन वाइज में जब आते हैं या किसी भी पेपर होता है, खासकर आज का ये तो अक्टूबर वाले का पेपर है, तो इसमें एक थ्योरी पेपर अलग होता है और प्रैक्टिकल का अलग होता है। आज हम इस वीडियो में सारी चीज़ें हम बात करेंगे। जैसे हम बात करेंगे कि आपको अलग से कोई भी प्रैक्टिकल का सॉल्यूशन खरीदने की ज़रूरत नहीं है। कैसे आप बनाएंगे मैं आपको बता दूंगा। बहुत सारे लाइव बैचेज में पढ़ा चुका हूँ और पढ़ाता रहता हूँ, तो मुझे अच्छे से आइडिया है और मालूम है कि कैसे जो है बच्चे करते हैं। वो सारी चीज़ें मुझे बताते हैं, कैसे वहाँ से आपसे पूछा जाएगा। सारी चीज़ें मैं आपसे इसमें आज शेयर करूँगा, आपसे बात करूँगा। तो वीडियो के आखिरी तक आप बने रहना, क्योंकि मेरे चैनल पे आपको कोई भी इस तरह के मिसगाइड करने वाले वीडियोस नहीं मिलेंगे। हालांकि मेरी कोशिश रहेगी कि थोड़ा सा टाइम निकाल कर, क्योंकि मैं बिजी रहता हूँ आपके सिलेबस और शेड्यूल को कंप्लीट करने में। जैसे 20 अगस्त से देखिए एक नया बैच शुरू हुआ फिजिक्स केमिस्ट्री का, तो उसको कंप्लीट करना तो एक जिम्मेदारी होती है, क्योंकि ऐसी वैसी पढ़ाई होती नहीं है। ट्रिक्स चुटकुला बहुत सारी चीज़ें मुझे उसमें जान डालना पड़ता है। तो अपडेट को लेकर भी मेरी कोशिश रहेगी कि मैं अपडेट लेकर आता रहूँ। फिलहाल अगर आज मैं बात करूँ तो यहाँ पर ये प्रैक्टिकल का जो एग्ज़ाम होता है उसका अलग डेट शीट होता है और थ्योरी का जो एग्ज़ाम है उसका अलग डेट शीट होता है। तो प्रैक्टिकल वाले एग्ज़ाम का भी एक सेंटर होता है जिसमें आपको हॉल टिकट आपको हॉल टिकट डाउनलोड करना पड़ेगा, और जो थ्योरी वाला होगा उसका भी आपको हॉल टिकट डाउनलोड करना पड़ेगा। हॉल टिकट में आपका एनरोलमेंट नंबर लिखा होता है, आपका वो सारी चीज़ें डिटेल लिखा होता है, साथ में जो लिखा होता है कि सेंटर कहाँ पर है ये जो लिखा होता है, टाइम टेबल लिखा होता है कि किस सब्जेक्ट का कितने टाइम में कैसे आपका होगा। ये सारी चीज़ें उसमें जो है हॉल टिकट में लिखा होता है, जो आपको साथ में ले जाना होता है। तो मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ नोटिफिकेशन जो लिखा हुआ है। द NIS पब्लिक एग्जामिनेशन फॉर September 2022 फॉर सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज इज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड फ्रॉम 16/9/2022 एट आइडेंटिफाइड मतलब AIS एग्जामिनेशन सेंटर्स फॉर ऑल इंडिया एंड ओवरसीज लर्नर्स। तो ये साफ साफ कह रहा है कि देखिए जी 16 सितंबर से जो है ये प्रैक्टिकल जो है सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी दोनों का जो है वो स्टार्ट हो जाएगा ऑल ओवर इंडिया में भी, और जो इंडिया के बाहर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी जो उनके सेंटर्स होंगे वो आपको हॉल टिकट में मेंशन होता है। द डेट शीट एंड अदर डिटेल्स ऑफ प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन आर अटैच्ड विद दिस नोटिफिकेशन एंड आर ऑल्सो अवेलेबल ऑन NIS वेबसाइट। तो आप NIS वेबसाइट पे सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी, डेट शीट वगैरह। पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ये PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, उसको आप सुनना ध्यान से। क्या मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ आपको, क्योंकि ये जानकारी जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको देखिए यहाँ पर ये इसको मैं इस तरह से कर देता हूँ, है ना। देखिए यहाँ से मैं कर देता हूँ। देखिए आप समझिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है यहाँ पर कि भैया जो हॉल टिकट है ना, ये जो हॉल टिकट है for the practical examination will be available on the portal in the first week of September 2022। the most important, आप इस पर ध्यान दीजिए मैं क्या आपको बोल रहा हूँ। ये कह रहा है कि जो हॉल टिकट है ना आपका, वो हॉल टिकट आपका प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन का जो पोर्टल है जहाँ से आप डाउनलोड करेंगे वो सितंबर के पहले हफ्ते में आपको मिलेगा। और आपका जो डेट शीट है थ्योरी एग्जामिनेशन का, यानी प्रैक्टिकल का तो अभी हो ही रहा है सितंबर में, अब आपका थ्योरी अक्टूबर में होगा या अक्टूबर के लास्ट में होगा, अक्टूबर के मिड में होगा या नवंबर के फर्स्ट वीक में होगा। ये जानकारी जो है आपको डेट शीट जो है वो अगस्त के लास्ट में आपको ये मिल जाएगा। तो आप यहाँ पर नोटिफिकेशन को अगर ऑन रखेंगे या चैनल पर भी बने रहेंगे तो मैं आपको अपडेट दे दूंगा। तो दो चीज़ दिमाग में सेट कर लीजिए कि प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन का अलग डेट शीट है, थ्योरी एग्जामिनेशन का अलग डेट शीट होगा, यानी जो अभी आया नहीं है। प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन का हॉल टिकट होता है जो कि आप सितंबर के फर्स्ट वीक में डाउनलोड करेंगे, और जो आपका थ्योरी एग्जाम का डेट शीट वगैरह है या हॉल टिकट वो आपको उस समय अपडेट कर दिया जाएगा। साथ में देखिए यहाँ पर कुछ और पॉइंट मेंशन किया गया है। यहाँ पर ये ब्लैक वाले में कह रहा था attendance sheets for practical examinations will be made available on NIS portal which can be downloaded by practical examination centers. The mark of internal assessment and practical examinations are to be uploaded at NIS portal during conduct of practical examination on daily basis। मतलब ये इंफॉर्मेशन एक दे रहा है
कि आपका जो हॉल टिकट है ना, उसी हॉल टिकट पे आपका मतलब जो आप डाउनलोड करेंगे उस सेंटर कहाँ पर होगा वहाँ पर आपको सारा मेंशन किया हुआ रहेगा। बाकी उसके बाद की चीज़ें आपको अपडेट कर दी जाएगी कि कितना कितना मार्क्स वगैरह वो सब अपडेट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें आप एक बार पढ़ लेना। आगे हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, है ना। यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए इस जो है 16 तारीख से यहाँ पर है। अभी मुझे और भी सारी जानकारी आपको देना और बात करना। देखिए ये लिखा हुआ है, थोड़ा साफ क्लियर आ जाए, यहाँ पर थोड़ा सा ब्लर आ रहा है। ये लिखा हुआ है 16 सितंबर टू 9 यानी 16 सितंबर टू 19 सितंबर, 16 से 19 तारीख के बीच में। यहाँ पर देखिए यहाँ पर 2 कैटेगरी बनाया है इन्होंने। एक कैटेगरी में आप देखेंगे तो सीनियर सेकेंडरी सबसे पहले मतलब 12th वालों का है, और दूसरा देखिए इधर वाले में सेकेंडरी का है, मतलब क्लास 10th वालों का है ये। तो इसमें क्या है कि 16 से 19 तारीख के बीच में जो सब्जेक्ट होने वाले हैं सीनियर सेकेंडरी वालों का, वो गृह विज्ञान यानी होम साइंस है 321 देखिए लिखा हुआ, जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी है 314 लिखा हुआ, जियोग्राफी भूगोल है, पेंटिंग है, कंप्यूटर साइंस है, मास कम्युनिकेशन है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन है। ये सब के सब 16 से 19 तारीख के बीच में होने वाले हैं 12th वालों का। 10th वालों का जो होने वाला है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, होम साइंस एंड कार्नेटिक, संगीत जो है कर्नाटक, है ना, कर्नाटक जो संगीत है वो होगा आपका 16 से 19 तारीख के बीच में। अगर मैं अगला डेट आपको दूं 20 तारीख से लेकर 23 तारीख के बीच में, यहाँ पर जो है आपका केमिस्ट्री है, आपका फिजिक्स है, एनवायरमेंटल साइंस है, फिजिकल एजुकेशन, योगा है, डाटा एंट्री ऑपरेशंस है, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस है। तो ये आपका कितना डेट में है, तो ये आपका 20 तारीख से लेकर 23 तारीख के बीच में है। साथ में 10th वालों का जो है 20 से 23 तारीख के बीच में पेंटिंग है, मैथ्स है, हिंदुस्तानी म्यूजिक है, डाटा एंट्री ऑपरेशंस है। चलिए आगे हम लोग आप बात करते हैं यहाँ पर 24 तारीख से लेकर 27 तारीख के बीच में। अगर 12th वालों की बात करें तो गृह व्यवस्था यानी कि हाउस कीपिंग है, कैटरिंग मैनेजमेंट है, फूड प्रोसेसिंग है, होटल फ्रंट ऑफिस ऑपरेशंस है, प्रिजर्वेशन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है, एंड वेब डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट्स है। ये सारे कोड यहाँ पर जो है सब्जेक्ट के लिखे हुए हैं। इसके साथ ही अगर आप 10th वाले की बात करेंगे तो कटिंग एंड टेलरिंग, ड्रेस मेकिंग, ब्यूटी कल्चर एंड हेयर केयर, सर्टिफिकेट इन इंडियन, ये सारी चीज़ें, ब्यूटी थेरेपी, सब जो आपका कोड है ये आपका 10th वालों का यहाँ लिखा गया है। इसके अलावा जो है लास्ट में 28 सितंबर से 1 अक्टूबर के बीच में जो होने वाला है वो आपको डेट सब ध्यान रखना है। वो आपको इसे हॉल टिकट में सारा मिल जाएगा, आप डाउनलोड करेंगे तो वो आपको अगले महीने सितंबर के फर्स्ट वीक में आ जाएगा। उसी के हिसाब से आपको जाना होता है, कब कब टाइम जाना, क्या जाना है। तो आप एग्जाम सेंटर हॉल में कोशिश करेंगे कि भाई 1 घंटा पहले कम से कम पहुँच जाए। कई बार लेट भी हो जाता है, कई बार ट्रैफिक जाम, कई भी सारे इशू होता है, तो आप घर से थोड़ा टाइम से निकलेंगे, आप देख लेंगे कितना दूरी है। तो ये देखिए आप यहाँ डेट देखिए 28 से 1 अक्टूबर के बीच में जो 12th वालों का है वो कंप्यूटर एंड ऑफिस एप्लीकेशंस है, डाटा एंट्री ऑपरेशंस है, वेब डेवलपमेंट है, साथ में IT एसेंशियल्स, PC हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, CRM डोमेस्टिक वॉइस एंड कंप्यूटर हार्डवेयर असेंबली, योग असिस्टेंट, ये सारी चीज़ें यहाँ पर है। 10th वालों का यहाँ पर हेयर केयर स्टाइलिंग यानी बालों की देखभाल वगैरह का है, साथ में हैंड एंड फुट केयर है, बेकरी, ये सारी चीज़ें हैं। सर्टिफिकेट ऑफ बेसिक कंप्यूटिंग है, साथ में सर्टिफिकेट इन डेस्कटॉप का पब्लिशिंग है, ये सारे कोडवर्ड के साथ यहाँ पर मिला हुआ, सर्टिफिकेट इन योग, ये सारी चीज़ें यहाँ पर जो है आपको यहाँ देखने को मिलता है। साथ में यहाँ पर कुछ नोट लिखा हुआ है, देखिए क्या क्या लिखा हुआ है कि शिक्षार्थी अपनी सूचना हॉल टिकट NIS की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। अपने हॉल टिकट लेना आपको जरूरी है। साथ में यहाँ पर लिखा है कि प्रयोगात्मक परीक्षाएं विद्यार्थियों के लिए प्रत्याशित संस्थाओं पर आयोजित होगी जहां उन्हें प्रवेश लिया है, ठीक है। और जो प्रत्याशित संस्थान रद्द हो चुके हैं अथवा काम नहीं कर रहे हैं उनके विद्यार्थियों को संबंधित क्षेत्रीय केंद्रों सूचित किया जाएगा। जहां कई बार ऐसा होता है कि अपडेट वगैरह होता है, तो मैं आपको एक सलाह देना चाहूँगा कि इवन आप कोशिश करना, देखिए वो तो आप प्रिंट आउट निकलवा लेंगे हॉल टिकट का, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि लास्ट में कई बार एग्जाम में चेंज कर दिया जाता है। तो आपको विशेष ध्यान देना है कि जिस दिन भी आप एग्जाम देने जाएंगे उससे जस्ट 1 दिन पहले शाम में ना आप एक बार फिर से चेक कर लेना, अपने एनरोलमेंट नंबर डाल के डाउनलोड करके देख लेना कि वही है या नहीं है। ये भी कई बार चीज़ें होती है, हालांकि NIS में चीज़ें नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक सजेस्ट कर रहा हूँ। साथ में सारी चीज़ें यहाँ पर, चलिए ठीक है, जो चीज़ें लिखी आप इसको पढ़ लेना।
ये लॉन्च हुआ है यहाँ पर। अब चलिए मैं कुछ बातें आपको बता रहा हूँ जिसको आप ध्यान से देखना और समझना मैं क्या आपको बता रहा हूँ यहाँ पर। देखिए सबसे पहली चीज़ आपको ध्यान देना है कि प्रैक्टिकल एग्जाम को लेकर हम बड़े डरे हुए होते हैं और हम कई बार डर की वजह से जो है बहुत सारे जो प्रैक्टिकल का फाइल्स वगैरह तैयार करते हैं यूट्यूबर्स हम उनसे खरीद लेते हैं जबकि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आपके पास अगर बुक है तो आपके बुक में ही एक प्रैक्टिकल का होता है बुक, जिसमें आपको क्या करना है, प्रैक्टिकल फाइल खरीदनी है मार्केट से। ध्यान समझना, प्रैक्टिकल फाइल जब आप खरीदेंगे तो देखिए उसमें दो पेजेज होता है। जो फ्रंट पेज होता है वो लाइनिंग होता है और पीछे जो होता है सफ़ेद होता है, बिल्कुल वो डायग्राम बनाने के लिए होता है। तो आपको लगभग 10 प्रैक्टिकल, आपको शुरुआती कोई भी 10 प्रैक्टिकल आप उसमें बना लेना, ठीक है। 10 प्रैक्टिकल आप लिख लेना, अच्छे से अच्छी राइटिंग में लिख लेना। कोई भी बुक वगैरह आपको या कोई चीज़ें लेने की ज़रूरत नहीं है। बुक नहीं है तो आप एप्लीकेशन डाउनलाउड कर लो, NIS ऑल बुक ऐप आता है, उसको आप डाउनलोड कर लेंगे तो आपको वहाँ पर ये सारी चीज़ें मिल जाएगी। तो आप बेवजह देखिए, मेरा मोटो ही होता है, मेरा जो लाइव क्लास का फ़ी है वो भी कम है। मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि आपका 1 रुपया भी जो है बेकार जाए। जैसे कि आप एडमिशन भी मुझसे कोई कराता तो मेरा साइबर कैफ़े वाला है, तो मैं ईमानदारी से बोलता हूँ, देखिए जी 500 रुपये एक्स्ट्रा लगेगा, जो भी आपका ऑफिशियल चार्ज है उसमें 500 एक्स्ट्रा लगेगा, जो कि हमारा साइबर कैफे वाला लेगा। ये नहीं कि अगर लग रहा है 3000 हम बोल रहे हैं 10,000, हम बोल रहे हैं 8,000, नहीं, ये सब काम हमारा नहीं होता है। तो यहाँ पर बिल्कुल सेफ है, ट्रस्टेड है, 1 रुपया आपका इधर से उधर नहीं होगा, बिल्कुल सही तरीके से आपका जाएगा। तो एक बात तो ये होगी, आप प्रैक्टिकल को आराम से लिखेंगे और वहाँ जाएंगे, उसी को पढ़ लेना। वाइवा थोड़ा कुछ पूछते हैं और कई बार वहाँ पर आप जाते हैं तो वो बोर्ड पर कुछ बनाते हैं। मतलब आप ये समझिए ना कि जो प्रैक्टिकल का होता है ना, चाहे CBSE का हो या NIS का हो या आपके स्टेट बोर्ड का हो, वो उस तरह से नहीं है इंडिया के अंदर। आप बात समझिए यहाँ पर, मतलब ठीक है वो भी होता है, प्रैक्टिकल फाइल ले लेंगे, चीज़ें कर लेंगे, तो आप फ्लेक्सिबिलिटी आपको पता भी नहीं चलेगा और नंबर भी आपको मिल जाएंगे। इसलिए बिल्कुल आपको चिंता नहीं करना, बस फाइल वहाँ जमा हो जाना चाहिए, ठीक है। ये मेन बात होती है। वाई बात तो आप कर ही लोगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है और आपको हिंट भी मिल जाता, मतलब उस तरह का हार्डिंग नहीं है जिस तरह से आपका माइंडसेट बना हुआ है। हाँ, थ्योरी एग्जाम में होता है, उसके लिए बहुत आपको तैयारी करनी है और उसी की मैं तैयारी करवाता हूँ। कई लोग मुझे सजेस्ट करते हैं कि आप भी क्यों नहीं बेचते हैं प्रैक्टिकल फाइल का, आप क्यों नहीं, मैं क्या बेचूँ, मुझे क्या अच्छा लगेगा ये सब करना। भाई इसमें कुछ ऐसा है ही नहीं, आप खुद से कर सकते हो और मैं उसका पैसा चार्ज करूँ। देखो मुझे लूटने वाला काम बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे मिसगाइड करना, ये सब करना बिल्कुल नहीं। अगर ऐसा होता तो मैं लाखों रुपए एक्स्ट्रा कमा लिया होता आप लोगों से, लेकिन इस तरह की चीज़ें मेरी नहीं रहती हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ यहाँ पर आपको ये समझना कि जब आप वहाँ पर जाते हैं कई बार, तो आपको ईमानदारी से अपना काम कर देना, फाइल वाइल दे देना। ये नहीं किसी के चक्कर में रहना कि भाई आप इतना पैसे दे दो, हम आपका फाइल हम ही दे देंगे, हमका यही कर देंगे, ये सब गलती मत करना, ठीक है। इस भ्रम में मत रहना, अपना अटेंडेंस देना है आपको और वहाँ पर जाना है, उसको जमा करना है, अपना तरीके से काम करना है। ये चीज़ें आप ध्यान दीजिएगा। और बाकी कोई ऐसा हार्ड नहीं है, कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं जो आपको डरने वाली बात है। आपको तो डर होना चाहिए थ्योरी एग्जाम के लिए, क्योंकि थ्योरी जो पब्लिक PE के चैप्टर्स होते हैं, पब्लिक एग्जामिनेशन होते हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसका डेट शीट इस हफ्ते मतलब निकल ही जाएगा अगस्त के लास्ट में। इसके लिए आपको बच्चों बहुत अच्छी तैयारी करनी होगी। और पूरे यूट्यूब पर मैं बता रहा हूँ, जो लाइव क्लासेस का शेड्यूल है केवल आपको और केवल GCC NIS क्लासेस यानी हमारे चैनल पर ही मिलेगा। मैं ऑलराउंडर हूँ, यानी मैं ही फिजिक्स डील करता हूँ, केमिस्ट्री डील करता हूँ, मैथ डील करता हूँ। अभी नवंबर वालों यानी अप्रैल वालों के लिए जो है मैं बायो का भी क्लास लॉन्च कर रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें जो है बड़ा मेहनत लगता है। मेरा कोई भी लेक्चर क्लास ऐसा नहीं होता कि मैं कुछ भी बता दिया, ये VBI है, ये कर लो, ये सब काम नहीं होता है मेरा तो 1 घंटे में 3 या 4 न्यूमेरिकल ही बता पाता हूँ और ये सोच के बताता हूँ कि भाई जितना बता रहा हूँ अच्छे से दिमाग में जाए, एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो। मेरा लेवल या IIT JEE का लेवल होता है और आपको पता भी नहीं चलता और बेसिक से आपका बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है। अगर आप मुझसे पढ़ेंगे ना तो फ़ी इतना है कि उतना में मुश्किल 3-4 मोबाइल रिचार्ज जितना आप करते हैं ना, उतना जोड़ देंगे तो मेरा फ़ी है, उतना कुछ है ही नहीं। 1 टाइम पूरे सिलेबस का। और साथ में जो नॉलेज आपको यहाँ से मिलेगा ना, वो आपको जनरल कंपटीशन हो गया, नेवी का हो गया, किसी भी अदर फील्ड में जाएंगे जहाँ जनरल साइंस पूछा जाएगा, या आप अगर नीट की तैयारी कर रहे हैं वहाँ भी आपको हेल्प करेगा, JEE की तैयारी कर रहे हैं वहाँ भी आपको हेल्प करेगा। तो मेरा जो होता है ना वो कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड होता है, मिसगाइड ये चीज़ों करने वाला नहीं होता है, ठीक है। अभी देखिएगा बहुत यूट्यूबर्स हैं जो इस तरह की चीज़ें होगी, इस बार तो कम है, पिछले ज़्यादा, क्या ये एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएगा, ये होगा वो होगा, ऐसे होगा वैसे होगा, फलाना ढिमका चिमका, ये सब जो है ना, क्योंकि उनका जो कंटेंट ही यही होता है ताकि चैनल चल सके। पर ऊपर वाले की कृपा है, आप लोग का आशीर्वाद है, आप लोग के घर परिवार वालों का आशीर्वाद है। मैं आपके जितने फैमिली है वो सब हमारे फैमिली है। मैं आपके गार्जियन से भी सबसे बात करता हूँ
और आप लोग का प्यार है विद्यार्थियों का, जिसकी वजह से चैनल दिन दोगुना रात चौगुना तरक्की कर रहा है। और इसी तरीके से हम हमेशा आपके लिए रेडी हैं। और अभी एक बिगनिंग, एक शुरुआत है, अभी बहुत कुछ करना है आप लोगों के लिए, NIS वालों के लिए। और मेरी कोशिश है कि इस बार मैं जो है अक्टूबर एग्जाम वालों के लिए हिंदी और इंग्लिश का सिलेबस में कंप्लीट करवा दूँ। इस पर मैं प्लानिंग कर रहा हूँ और बहुत जल्द इसका अनाउंसमेंट मैं करूँगा। तो अगर फिर भी आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप हमारे जो है व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर जो आप मेरा नोट कर सकते हैं, जो मेरा व्हाट्सअप नंबर है, अगर व्हाट्सअप नंबर की बात करें तो मैं बोल देता हूँ। वो नंबर मेरा है 9643480201। मैं लिख देता हूँ, नंबर जो है 9643480201। बहुत सिंप्लिसिटी के साथ हमारा काम होता है, कोई इस तरह की चीज़ें नहीं है जो कि किसी को भी डिस्टर्ब किया जाए, इस तरह की चीज़ें हैं। तो मैं वीडियो को ज़्यादा लेंथ क्लियर नहीं करूँगा, फिर भी कोई डाउट होता है आप मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। और अगर आपने अब तक फ्री टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से फ्री टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको बहुत सारे मौका मिलते हैं आपस में पूछताछ करने का, अपडेट का, या बहुत सारी चीज़ें मैं आपको देता रहता हूँ, PDF वगैरह भी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी, तो वहाँ पर आपको मिलेगा। तो इसी के साथ जो है आज मैं इस अपने सेशन को, इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये आपके लिए हेल्पफुल रही होगी और आप ईमानदारी से काम करेंगे और अपनी तरफ से कोई गलती केवल मत करना और किसी के मिसगाइड में मत आना। कई बार होता है कि मैं पैसा लेके ये कर दूंगा, जो मैंने सब वीडियो में बता रखा है आपको। तो इसी के साथ मैं इसको वाइंड अप करता हूँ और हमारी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ है। प्रैक्टिकल में आपके अच्छे नंबर आएँ, आप अच्छे से आगे ग्रो कीजिए और हमेशा जो है सफलता के रास्ते पे आगे बढ़ते चलिए। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।